आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो प्रियो, आज आप मेरे साथ जुड़िए क्योंकि बाइबल की ऐसी 10 महान महिलाओं के बारे में जानेंगे जो कि परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। तो आइए प्रियो, उस महान 10 अविश्वसनीय महिलाओं के जीवन के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ कि उनकी कहानियाँ वास्तव में ईश्वर के बारे में क्या बताती है। तो आइए प्रियो, इस वीडियो में हम बाइबल की 10 महान असाधारण महिलाओं के जीवन के गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि वे कैसे उनके अनुभव परमेश्वर के द्वारा बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। तो प्रियो, हवा कहती है कि परमेश्वर हमारे सृष्टि का स्रोत है और हमें अपने उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। उत्पत्ति 3:20 यानी हवा की कहानी बताती है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और उसे स्वतंत्रता दी, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ आज्ञाकारिता की परीक्षा भी दी गई। और हवा की असफलता यह दर्शाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हवा न्यायी भी और दयालु भी है, जैसे परमेश्वर भी दयालु और न्याय भी है। तो उस परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। और सारा परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे समझ से अलग हो सकती है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। उन्होंने मुझे वृद्धावस्था में भी संतान दी। उत्पत्ति 1 और 3 तक यानी सारा का जीवन इस सत्य को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर समय के पार है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है और भले ही मनुष्य को असंभव लगा हो, परंतु प्रियो, हमें यह सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। और मरियम, जो कि मूसा की बहन, यह परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर हमारे उद्धार करता है। उन्होंने हमें लाल समुद्र से पार कराया और हमें शत्रुओं से भी बचाया है। मैं उनके नाम की स्तुति करती हूँ। निर्गमन 15:20 और 21 तक। तो प्रियो, मरियम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह असंभव को संभव कर सकते हैं। और उन्होंने मिस्र के दासत्व के इस्राएल को छुड़ाया और उनके मार्ग पर प्रशस्त किया। और राहाब परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर कृपा और दया के परमेश्वर है। जो कोई उन पर विश्वास करता है वह उद्धार प्राप्त करता है, चाहे वो किसी क्या भी पृष्ठभूमि से हो। यहोशू 2:9 और 11 तक। तो प्रियो, राहाब की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर किसी भी उसके कार्यों के लिए खड़ा कर सकता है। नाओमी परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर कठिन समय में भी हमें नहीं छोड़ते। उन्होंने मेरे दुख को आनंद में बदल दिया और मेरी बहू को रूत के द्वारा मुझे आशीष दी। रूत 4:15 तक। तो प्रियो, नाओमी का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारी कठिनाइयों को में भी हमारे साथ है और परमेश्वर नाओमी के जीवन में पूर्ण आशा, आशीष और प्रदान की। और रूत परमेश्वर के बारे में बताती है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना हमें पूर्णता और शांति प्रदान करता है। मैंने नाओमी को प्रजा और परमेश्वर को अपना लिया और उन्होंने मेरी देखभाल भी की। रूत 1:16 तक। तो प्रियो, रूत की कहानी हमें यह सिखाती है कि त्याग और प्रेम और परमेश्वर के अटल विश्वास का उदाहरण है। इसका समर्पण उसे इज़राइल के महान आशीष का प्रदान बन गया। और हन्ना परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब मैंने उनसे संतान मांगी तो उन्होंने मेरी विनती सुन ली और शमूएल को दिया। शमूएल 1:10 और 20 तक। तो प्रियो, हन्ना का जीवन हमें प्रार्थना की शक्ति सिखाता है। उसने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम का और विश्वास का बनाया संबंधित रखा। और एस्तर परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर हमें विशेष समय और उद्देश्य के लिए बुलाते हैं।
एस्तर 4 का 14 और 16 तक। तो प्रियो, एस्तर हमें यह कहना चाहती है कि परमेश्वर के बुलावे पर साहसपूर्वक खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उनका कृपा हमें हर संकट से बचा सकती है। और मरियम, जो कि यीशु की माँ, यह परमेश्वर के बारे में कहती है कि परमेश्वर महान और शक्तिशाली है। उन्होंने मुझे उनके पुत्र यीशु का देने का आशीर्वाद दिया और उनके राज्य का राज्याभिषेक किया। तो प्रियो, मरियम का जीवन यह दर्शाता है कि परमेश्वर असाधारण लोगों को भी महान उद्देश्यों के लिए चुन सकते हैं। उन्होंने मरियम को यीशु के जन्म के लिए और पूरी दुनिया के उद्धार का योजना को पूरा किया। तो प्रियो, आपको पता चला होगा कि ये 10 महान महिलाएं परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। तो प्रियो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। तो आइए प्रियो, ये वीडियो आपको एक मोटिवेशन वीडियो मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो प्रभु के वचन के द्वारा आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करे। आप सभी को जय मसीह की आमीन।